हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। आज हम आटा से बनने वाली बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आए हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना के रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में हेल्दी भी रहता है। घर में रखी हुई चीज़ों से बना के हम नाश्ता रेडी करेंगे, वो भी यूनिक सा। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आटा। आटा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, खूब सारा धनिया पत्ता डालेंगे और यहाँ पे नमक डालकर यहाँ पे आलू ले लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करके लेंगे। और आप यहाँ पे मैश नहीं करिएगा तो कद्दूकस करके ले लीजिएगा। इससे क्या है कि आपका लम्स एक भी न रहेगा, गुठलियाँ, और इससे आटा भी बहुत ही अच्छे से गुथा के रेडी हो जाएगा। तो पहले जितना भी आलू हमने डाला है तो उन सभी को इस तरह से करते हुए, निचोड़ते हुए आटा और आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है कि हमारा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम आटा में यहाँ पे आलू डाले हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम यहाँ पे आटा को लगाएंगे, सॉफ्ट आटा लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल इस तरह से मिक्स होके रेडी हो चुका है। मिक्स होने के बाद देखिए किस तरह से हमारा आटे का लुक चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ पे मैशते रहेंगे। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं ऑयल के जगह में। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेने के बाद यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे। जिस तरह से रोटी चपाती के लिए लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे, पर इसका यहाँ पे आटा सॉफ्ट लगा के रेडी करना है। आलू हमने डाला है इसलिए हमारा यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट बन के आटा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एक ही बार ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे इस तरह से आटा गूँथ लीजिएगा। तो देखिए हमारा किस तरह से लो बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा पानी में ही हमारा यहाँ पे परफेक्ट लो बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि आलू में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर रहता है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा में ही आपका अच्छे से लो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। जितना ज़्यादा गूँथिएगा आपका उतना अच्छे से सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा, और आलू की वजह से तो सॉफ्ट हो ही जाएगा। तो इस तरह से गूँथते हुए हम अच्छे से गूँथ लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके भी आप इसे ऊपर तक लगा सकते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं साइड, तब तक हमारा और सॉफ्ट होते रहेगा। तो यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे डाले हैं लहसुन डालने के बाद यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं प्याज। तो प्याज यहाँ पे हम एक बारीकी वाला प्याज ले लिए हैं। तो प्याज को अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा भूजेंगे। यहाँ पे ज़्यादा प्याज को नहीं भूजना है, बस थोड़ा सा भूजना है कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम कर लिए हैं। इसी तरह से हमको चाहिए, ज़्यादा हमको यहाँ पे डार्क नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इसमें से, उतना ही बस चाहिए। तो इसी तरह से चलाते हुए हमारा यहाँ पे प्याज भी थोड़ा सा हो चुका है। तो थोड़ा सा होने के बाद यहाँ पे बाकी सब्जियाँ यूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे प्याज को जल्दी सौटे करने के लिए आप यहाँ पे नमक भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्याज जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है और पक भी जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे हम डालेंगे सब्जियाँ। गाजर हमने बारीकी चॉप करके ले लिए हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा इसको भी भूज लेंगे। यहाँ भी गाजर को भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं पकाना है। बाकी सभी सब्जियां को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पकाना है, बाकी ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमको यहाँ सब्जियां को क्रंचीपन ही रहने देना है। ऑलरेडी हमारा सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम फिलिंग बना के रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पे बाकी और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो एक यहाँ पे शिमला मिर्च था छोटा वाला, उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और बाकी गाजर भी ले लिए हैं। आप यहाँ पे और सब्जी ले सकते हैं, पत्ता गोभी हो गया, बीन्स हो गया, इस तरह के सब्जियाँ आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपको जो जो सब्जियां घर में अवेलेबल होगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे था मेरे घर में, हमने यहाँ पे सारा सब्जी ऐड कर दिए हैं। और इन सभी को मीडियम फ्लेम में चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे और इन सभी का कच्चापन निकलने देंगे। बाकी इनको हमको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है
और बिल्कुल भी पकाना नहीं है। तो बस इसका थोड़ा सा यहाँ पे लुक चेंज करना है। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम में, कभी लो फ्लेम में इसी तरह से पका के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे चलाते हुए हमको टाइम हो गया है, 1 से 2 मिनट हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे पकाना है आपको। तो इसी तरह से चलाते हुए यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम अपना स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक भी नहीं ऐड किए हैं। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। यहाँ आप हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी मिर्च बारीकी कट करके भी डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले नमक डाल के हम बारीकी सभी को चला लेते हैं, ताकि हमारा जितना भी सब्जियाँ हैं नमक में अच्छे तरीके से मिक्स होकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका है। नमक भी हमने डाल के अच्छे से सभी को मिक्स करके रेडी कर दिए हैं। तो इस तरह से डालने के बाद हम चला लिए हैं, कंटिन्यू चलाए हैं, मीडियम फ्लेम में चलाते हुए यहाँ पे हम रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। घर में बनाया हुआ चिली फ्लेक्स है तो थोड़ा ज़्यादा ही तीखा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं और थोड़ा तीखापन भी लगेगा। तो इस तरह से डालने के बाद आपको और मसाले बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही में हमारा परफेक्ट बन के नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे काली मिर्च कूट के हमने यहाँ पे डाले हैं। अगर आपके पास पाउडर होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो काली मिर्च को हमने कूट के यहाँ पे डाले हैं। इससे और भी हमारा टेस्टी सी रेसिपी बन जाएगी। स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। तो इस तरीके से नाश्ता आप भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम यहाँ पे सभी ऐड करके रख लिए हैं। बाकी आपको और भी कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पे पनीर भी ऐड करने वाले हैं। तो पहले इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। प्लेट में निकाल लिए, ठंडा भी हो चुका है। तो इसको हम इसी तरह से फैला ले रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि हमारा किस तरह से स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे हम पनीर का प्रयोग करेंगे। तो पनीर हमने सब्जी बनाया था, उसमें से हम थोड़ा सा बचा लिए थे। तो यहाँ पे हम छोटा वाले से कद्दूकस कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ज़्यादा पतला हो जा रहा है, इसलिए इससे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने मोटा वाला ले लिए है, थोड़ा मोटा वाला। इससे कद्दूकस करने में थोड़ा अच्छा है और हमारा यहाँ पे अच्छे से गिर भी रहा है। तो इस तरह से थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा, या आप हाथ से ही इसको मैश कर सकते हैं पनीर को। तो जब आपको जैसा सुविधा लगेगा हाथ से भी मैश करके डाल सकते हैं, इस तरह से भी कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पनीर यहाँ पे ऐड करके रख लिए थे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा सभी कद्दूकस आराम से हो जा रहा है। इस तरह से होने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से नाश्ता ज़रूर एक बार बनाइएगा। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी रहता है। और इसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा। खाने के बाद इसका स्वाद आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको एक बार खा लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए सभी हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो हमारा सब्जी और पनीर का क्वांटिटी बराबर हो चुका है। पनीर का भी हमारा यहाँ पे स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह से स्टफिंग आप एक बार ज़रूर बना के दीजिएगा बच्चों लोग को, बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसी तरह से मिक्स कर लिए हैं। सभी को मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं अब साइड करने के बाद अब आटा ले लेते हैं। तो आटा भी हमारा और सॉफ्ट होके रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं ताकि हमारा और भी अच्छे से मिक्स होके रेडी हो जाए, क्योंकि ऊपर रखने के बाद ऊपर का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से बनाने से पहले एक बार ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपना हाथ का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं देना भूलिएगा। तो इस तरह से हम एक लो लेंगे
और आप लो का क्वांटिटी कम बेसी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो इस तरह से हम एक लो लेंगे और नीचे इस तरह से फैला लेंगे। पोंछने के बाद थोड़ा सा नीचे में ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि चकला में करेंगे तो उतना अच्छे से होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नीचे फर्श में ही हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पतला सा बेल के रेडी कर लेंगे। नीचे में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लिए हैं, इसलिए हमारा चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम घुमा घुमा के बेल के रेडी कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है आलू की वजह से। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से गोल बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी बेल के रेडी कर लीजिएगा। तो बीच से हम इसको कट लगाएंगे, 2 भागों में बांट के रेडी करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नाश्ता बना के रेडी करना है। तो इसको हम 2 डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक हम उठा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक तरफ से पैक हो जाएगा और एक तरफ से कटोरी के जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम नीचे से पैक कर देंगे और इधर ऊपर से उठाएंगे। तो बहुत ही बनाना आसान है। इस तरह से दोनों चिपक गया है, तो इस तरह से हम इधर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा आसानी से हो गया है। इस तरह से खोना के जैसा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना स्टफिंग भरेंगे। ये भी बहुत ही टेस्टी वाला स्टफिंग भर के यहाँ पे रेडी करेंगे। तो इस तरह से स्टफिंग भरिएगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टफिंग आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टफिंग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा। जितना ज़्यादा स्टफिंग भरिएगा आपका नाश्ता उतने ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। तो इस तरह से हाथ से ये घुसा घुसा के फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम दबा ले रहे हैं और इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पैक कर देंगे और आसानी से पैक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से करके रेडी कर लिए हैं। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हम देंगे शेप। तो शेप कांटे वाले चम्मच की सहायता से इसको हम शेप दे के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हम ऊपर से थपथपा देंगे। इससे क्या है कि जितना भी अंदर एयर भरा होगा निकल जाएगा। और इस तरह से हम कांटे वाले चम्मच की सहायता से इस तरह से दोनों तरफ से हम शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देने में देखने में अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। इसलिए इस तरह से कांटे वाले चम्मच की सहायता से इस तरह से शेप दे के रेडी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इसी तरह से घुमा घुमा के शेप दे के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे दोनों बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी बचा हुआ भी है, उसको हम दूसरे तरीके से बना के आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम बेल लिए हैं और इसको हम यहाँ पे रखेंगे अपना स्टफिंग। इसको हम कट नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम एक एक चम्मच यहाँ पे रख लेंगे। 2 भागों में इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पे फील करिएगा। आपको लगेगा कि स्टफिंग थोड़ा कम है, तो इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा रख के आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे और इस तरह से ऊपर से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान से हमारा बन के रेडी हो चुका है। और बीच में इस तरह से गैप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कट लगा दे रहे हैं और हमारा यहाँ फाइनल कट होके रेडी हो चुका है। तो एक ही बार में हमारा 2 नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और बाकी बचा हुआ है इस तरह से चिपके रेडी कर देंगे। तो आपको खुलने का भी बिल्कुल डर नहीं है। इधर से जिधर से हमने चाकू से कट किया है उधर तो ऑलरेडी पैक होके रेडी हो चुका है, उधर खुलने का भी कोई डर नहीं है। तो एक ही बार में हमारा इधर 2 नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इस तरह से बना के रेडी कर सकते हैं झटपट। अगर आपको सुबह के नाश्ते में इस तरह के नाश्ता बनाना होगा तो झटपट आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से हमने यहाँ पे शेप और डिज़ाइन बना के रेडी कर दिए हैं। तो दोनों नाश्ते इसी तरह से हम बना के रख लिए हैं। इधर देखिए हमारा किस तरह से हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ना फटने का डर है ना यहाँ पे टूटने का डर है। बिल्कुल भी एकदम आसान है बनाना इसे। जितना आपको बनाना आसान लग रहा है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे हम ऑयल गरम कर लिए थे। यहाँ पे 2 चम्मच हम ऑयल यहाँ पे गरम करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना नाश्ता। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हमारा एक ही बार में 1 आएगा या 2 आएगा। तो हम पहले 1 ही डाल के देख ले रहे हैं, उसके बाद इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद और हम यहाँ पे ऐड करके बनाएंगे एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई थोड़ा छोटा है इसलिए एक ही बार में 1 ही आया।
अगर हम 2 या 3 डालेंगे तो यहाँ पे चलाने का बनेगा नहीं, इसलिए हम एक ही डाल के यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। पर इसका एक बात है कि बहुत ही अच्छे से फूल के रेडी हो जाता है, फूलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से फूल जाता है। और इसको लो फ्लेम में ही पकाइएगा, ज़्यादा यहाँ पे हाई मीडियम फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाना है। लो फ्लेम में पकाइएगा ताकि आपका अच्छे से नीचे तक ले कुक हो जाएगा और बहुत ही कुरकुरा से बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम उसको निकाल लिए हैं, बाकी बचा हुआ है उसको भी इस तरह से ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डाल के देख रहे हैं कि ज़्यादा एक ही बार में हमारा यहाँ पे निकलता है या नहीं। तो हम लास्ट में यहाँ पे ज़्यादा ही डाल दिए, जितना भी बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे सभी को ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे रख लिए हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लो फ्लेम है, यहाँ पे नीचे पे पकने देंगे, उसके बाद ऊपर पलटेंगे। लो फ्लेम में इसलिए किए हैं कि थोड़ा धीरे धीरे पकेगा तो अच्छे से पकेगा, पूरा क्रंचीपन पक के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पकाते हुए हमारा नीचे से कितना अच्छा से कलर भी आ चुका है। तो इसी तरह से हम नीचे से भी पकने देंगे। दोनों तरफ से पकने से के बाद उलट पलट करते हुए इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम लगेगा, बनेगा तो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगा। अगर झटपट बना के निकाल देंगे पर आपका कच्चा रह जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा लो का, कि हमारा आँच लो ही रहे, बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे पकाने पे हमारा नाश्ता भी अच्छे से फूलने लगता है और फूल के नाश्ता हमारा ठीक से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों तरफ से हम उलट पलट के सेक लिए हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पे हमारा कलर भी अच्छा आया है। तो दोनों तरफ से इसी तरह से पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम उलटते पलटते हुए पका ले रहे हैं ताकि चारों तरफ से हमारा कलर सेम ही आए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना आए। इसलिए हम चलाते रहते हैं और उलट पलट करते रहते हैं। तो इधर देखिए हमारा किस तरह से कलर बहुत ही परफेक्ट आ गया है और बाकी इसी तरह से सभी को निकाल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इधर बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा फाइनल किस तरह से रेसिपी बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी है, क्योंकि हमने भरपूर मात्रा में सब्जियां और पनीर यूज किए हैं और यहाँ पे आटे से बना के नाश्ता रेडी किए हैं। तो आप इसे टिफ़िन बॉक्स में ज़रूर बच्चों को दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में हेल्दी नाश्ता आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा रेसिपी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा किस तरह से नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। एक हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। तो देखिए बाहर से पूरा कुरकुरा है, अंदर से पूरा चटपटी है, चटपटी भी है और सॉफ्ट भी है। तो इस तरह से आप भी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। एक बार आप खा लेंगे तो आपसे बच्चे रोज़ रोज़ बनवाने के लिए जिद करेंगे।